जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ और आज 8 सितंबर है और मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। संगत जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को आपकी बेटी की तरफ से कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। आज सोमवार का दिन है संगत जी, आज 8 सितंबर है और परमपिता परमेश्वर मैं अभी अभी सोच मन में मेरे गुरुजी ने भाव डाला कि सत्संग शेयर कर ले। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ, उसके बाद सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव हैं सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना प्रभु। आपकी बेटी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपनी बेटी को शुक्राना कराइए प्रभु। आप ही शुक्राना सिमरन सब दाद देते हैं प्रभु। आप मुझे उठाते हैं बाबा, पर मैं बैठ नहीं पाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ परमपिता परमेश्वर। मैं अब संगत जी, मुझे गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। गुरु जी ही बुलवाते हैं और गुरु जी की मर्जी के बिना एक शब्द नहीं बोल सकते। तो अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी और ये संगत जी, मैं गुरु जी कहते हैं, पुत्र आज रात तेरे बैंक में बैंक बैलेंस आएगा। शुक्राना कर और ओम नमः शिवाय का जाप कर। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नहीं पता बाबा, मुझे नहीं पता। बाबूजी बोले हैं तो ज़रूर ऐसा होगा, क्योंकि ईश्वर के बोला हुआ जो संकेत रहता है वो सच रहता है। संगत जी सच, हर बात गुरुजी सच बोलते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुजी कहाँ से मुझे अकाउंट में पैसे डालेंगे, मुझे नहीं पता। ईश्वर जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी का हुक्म है कि एक मैसेज था गुरुजी का कि पुत्र चिंता करने से क्या मिलेगा, उम्मीद का दामन थामे रहो और शुक्राना करो, सब मैं संभाल लूँगा। मेरी हाथ तुम्हारे सिर पर है, हमेशा रहेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। फिर गुरुजी कहते हैं, संगत जी एक मैसेज में ये बता रहे हैं गुरुजी कि ये मैसेज मुझे समझ आ रही है। गुरुजी की बेटी, आज शाम तुम्हारे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह खुशखबरी तेरी माता लक्ष्मी तुझे खुद देने वाली है। और खुशखबरी मिलने के बाद नंदी महाराज को ज़रूर खिलाना। मुझे गुरुजी कहते हैं नंदी महाराज को गुड़ गुड़ और 7 तरह की दाल को खिलाना है संगत जी। इससे तेरे किए हुए सत्संग का फल दुगना हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
फिर कहते हैं गुरुजी, संगत जी एक बार गुरुजी मैसेज देते हैं, तेरे हाथों की तेरे तेरे राह में कोई आए तेरी मदद करेंगे, याद रखना, याद रखना वो मेरा ही बंदा है, आशीर्वाद 3 लोगों को भेजो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, पता नहीं प्रभु, मुझे किसी अपने दूत को भेजेंगे मेरी मदद के लिए, और शुक्राना करने बोलते हैं, और 3 लोगों को शेयर करने बोलते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, ये सेवा देते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु, शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुवर। फिर गुरुजी कहते हैं, उत्तर, घर में सुख शांति के लिए उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। रोटी लेनी है, फिर उस पर थोड़ा गुड़ रखना है, अब इसे गाय को खिलाना है, ये कार्य रोज सुबह करना है, ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। संगत जी, ये गुरुजी बहुत पहले से बोल रहे हैं, लेकिन गुरु पिताजी ये पता नहीं कर पाती हूँ, डेली तो नहीं कर पाती हूँ, कभी काल हो जाता है, पर डेली नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी ये बताने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मैं परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ से अरदास है, संगत जी, परमपिता परमेश्वर से ये अरदास है, जो परेशानियाँ चल रही है प्रभु, वो जल्दी दूर कर दीजिए। अब ये परेशानी सही नहीं जाती, और आपकी ये बेटी आपसे ये अरदास करती है कि मेरे प्रभु, आप अपनी बच्ची के माथे पे कोई कलंक नहीं लगने देना प्रभु। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये आपने सच सिखाया है, सच बात सिखाया है, सिवा ईश्वर के सिवा कोई सच्चा साथी नहीं होता। ये सब मतलब ये दुनिया है संगत जी, और इसी में अपने पढ़ाई की पहचान गुरुजी सिखाते हैं कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया है। गुरुजी ये भी कहते हैं, दुख में उस दुख को भी शुक्राना करो जिस दुख ने तुझे ईश्वर के इतना नज़दीक लाया और अच्छे बुरे की पहचान कराया। शुक्राना 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 प्रभु, शुक्राना, उस दुख को भी शुक्राना जो दुख ने हर चीज़ सिखाया। शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना, इस बात को सिखाने के लिए जो आप इतनी अच्छी तरह से आपने ये बुद्धि सिखाया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम नादान थे, हम सारी बातें नहीं समझते थे, पर आपने हर तरह से समझाया। गुरुजी कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। सच बात है संगत जी, गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकल करके मुझे सिखाए हैं, अपनी संगत को सिखाते हैं। समझना है, गुरुजी का हुक्म है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, सारे कार्य तुम्हारे मैं ही संभालूंगा, तुझे चिंता करने से कुछ नहीं होता। बाबा ये बात सच है, पर बाबा आज 8 तारीख है, स्कूल में फ़ीस देनी है बाबा। मैं प्रिंसिपल को बोल के आई थी बाबा कि मैं 8 तारीख को 1 महीने का कम से कम फ़ीस दे दूँगी। अब गुरु पिताजी, अब मैं क्या करूं? आज 8 तारीख है, अब मैं क्या करूं? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, मैं कैसे फ़ीस लाऊं, कहाँ से लाऊं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कहीं से व्यवस्था करने की, ताकि मुझे जॉब मिल जाए तो उसके बाद मैं मैनेज कर लूँ। अब परमपिता परमेश्वर, अब फीस तो आप ही को देना है, आप ही जानिए आप कैसे दीजिएगा, मुझे नहीं पता। परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत उलझ गए हैं गुरु पिताजी, बहुत उलझ गए हैं, हर तरह से उलझ गए हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आता है, मैं कैसे क्या संभालूं, और बच्चे को भी संभालना है। ये बच्चा भी आपका नहीं समझता है बाबा, आप ही को संभालना है, क्योंकि मेरी बस में कुछ नहीं है। अब वो आपका बच्चा है, आपका नाती है, आपका बेटा है, आप ही संभालिए। मैं आपको सौंप दी, आप जानो, आपका काम जाने। अब इसको कैसे पढ़ाना है बाबा, आप संभालो, क्योंकि हर पल मेरी एक भी बात नहीं सुनता है संगत जी, मेरी एक बात भी नहीं सुनता है गुरु पिताजी। अब आप ही संभाल सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं संभाल सकता। गुरु पिता का एक मैसेज आया था, संगत जी, तेरे पुत्र का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। संगत जी ये बात सच है, वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता है कि हमको समझ ही नहीं आता है कि यह कर क्या रहा है।
अपने सामानों को तुझे गुस्सा आता है, सारे सामान फेंक देता है। एक संगत जी ने मुझे सुनाया था कि ब्लैक मैजिक इतनी ऐसी चीज़ें हैं कि तोड़ फोड़ सामान को, जैसे उसका जब उसका दिमाग सही होता है तो सब चीज़ अच्छी तरह से बोलता है। संगत जी एक बार मैं डॉक्टर को भी दिखाई। डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई आधे गोली देने को बताया और रात में सोने के वक्त, खाना खाने के बाद। पर उसने उसने सर्च करके मोबाइल पे देख लिया कि ये दिमाग का दवाई है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। और एक सुबह की दवाई थी नाश्ता के बाद, वो जो टेंशन होती है उससे शांत करने के लिए थी। कोई ख़ास दवाई नहीं था और डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं, थोड़ा सा इसको दिक्कत है, जो हाइपर हो जाता है, गुस्सा होता है, इसी या गुस्सा किस पे निकालता है, तो गुस्सा अपनी मम्मा पर निकालता है, जो आपकी बेटी पर निकलता है गुरुजी। तो इसके क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है पिताजी आप ही जान सकते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता है। गुरु पिताजी कहते हैं मारण क्रिया करने वाला हर पल इसके ऊपर ऐसी ऐसी हरकत करता है, मारण क्रिया करता है। संगत जी गुरु पिताजी ने ये भी मुझे बताया कि माता काली ने मुझे बचाया। 40 दिन के लिए मेरे पर कुछ छोड़ा गया था ब्लैक मैजिक से, पता नहीं गुरु पिताजी मुझे कुछ बताए, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नोट कर नहीं पाती। पिताजी मुझे टाइम वक्त निकलवाएंगे तो भी मैं लिख सकती हूँ, मुझे वरना मेरी मेरी कोई औकात नहीं है। पर मुझे ये बताए गुरु पिताजी कि माँ काली ने तुझे बचाया, 40 दिन का मारण क्रिया करके किसी ने, जो मेरे कोई अपने हैं जो मुझे मारने के लिए भेजा गया था, जो माँ काली ने मुझे बचा लिया। शुक्राना माता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माँ मैं आपकी पूजा नहीं करती थी, दुर्गा माँ की पूजा करती थी। माता तो एक ही है, माँ तो एक ही है संगत जी, हर रूप में माँ है। तो शुक्राना माता, शुक्राना शुक्राना माँ काली, और शुक्राना माँ काली। और संगत जी गुरु पिता कहते हैं कि तेरे पुत्र पे मारण क्रिया हर दिन लोग करते हैं, वो उसके पीछे पड़े हैं, उसके बुद्धि को बांध दिया गया है, इसीलिए उसका दिमाग नहीं काम करता है, कभी कुछ से कुछ। संगत जी जो गुरु जी से आप लोग अरदास करें, आप भी अरदास करें, गुरु पिता आपसे अरदास करते हूँ आपकी बेटी किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई ना करे जो गलत कर रहा है। बाबा आप उसे आप सबक सिखाओ और उसे पलट दो। किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत नहीं करना चाहिए। बच्चा संसार का होता है, सबका बच्चा होता है, ये अपने पढ़ाए कुछ नहीं होता है, सबके बच्चे अपने ही होते हैं। तो ये बुद्धि, ये संस्कार रखना चाहिए कि कभी किसी बच्चे के लिए गलत ना करें, गलत नहीं करना चाहिए संगत जी। तो गुरु पिता से अरदास है कि जो इसके बुद्धि को बांध दिया है संगत जी, और जो इस पे मारण क्रियाएं करता है, जो गलत कर रहा है, गुरु जी ने बताया है कि कोई तेरा एक अपना है जो पति पत्नी मिलकर तेरे बच्चे के लिए और तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर बर्बाद करना चाहता है। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरु पिताजी ये कौन दो पति पत्नी के जोड़े हैं जो हमारे परिवार और बच्चे पर और हमारे ऊपर पूरे कोई काम ही नहीं बनने देता है। संगत जी पिताजी आप उस औरत और जो जोड़े पति पत्नी है उसे आप सबक सिखाइए, गलत काम करना बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो भी इंसान है, ईश्वर से नहीं बच सकता, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। तो गलत काम नहीं करें। और गुरु पिताजी आप उस जो औरत है और जो दोनों जोड़े लोग परेशान कर रहे हैं उसे आप सबक सिखाइए पिताजी, आप सिखाइए, क्योंकि किसी को दुख देकर किसी को परेशान करने से क्या मिलता है। संगत जी सचमुच आज 3-4 महीने से हो गया, जॉब की ट्राई करते करते परेशान हो गए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। पर पिताजी किसे अरदास है, पिताजी आप मुझे जॉब लगवा दीजिए, आप अपनी बेटी का अच्छी से अच्छी जॉब आप ही लगवाओगे, आपके सिवा कोई नहीं लगवा सकता। तो सब चीज़ करने वाले मालिक आप हैं, आपके सिवा एक पत्ता नहीं हिलता। जो भी करते हैं आप अच्छा करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि जो भी आप करेंगे बेस्ट करेंगे, ये मुझे अच्छी तरह से पता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी हर भक्तों की पुकार सुनते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं। थोड़ा देर होता है लेकिन सुनते हैं पिताजी। लेकिन बाबा ये सब जो परेशानियां चल रही है बाबा, हम तो आपकी बच्ची हैं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसी ऐसी ज़रूरतें हैं जो रुक नहीं सकती संगत जी।
अब जैसे कि फीस देना है, स्कूल का फीस देना है, वो इंसान नहीं समझता संगत जी, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल में वो पहले का वो संस्कार नहीं रहा, बच्चों पर असर पड़ता है, फीस देना बहुत ज़रूरी है। संगत जी कर्जे भी हो गए गुरु पिताजी, वो कैसे टूटेगा बाबा, वो सब कुछ आप पे छोड़ दिया बाबा, आप ही संभालिए। अब मैं नहीं जानती हूँ, आप कहते हो मैं बैठा हूँ सारी चिंता, मुझे से बात किया कर 15 मिनट 40 दिन तक डेली मेरे स्वरूप के सामने बैठ और मुझसे बातें किया कर। शुक्राना पिताजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पापा जी ये समय वक्त तो आप ही लाएंगे, मैं तो छुप छुप के आपसे बातें करती हूँ, छुप कर आपसे आपको चरणों में सर नवाती, सर झुकाती हूँ। बाबा आपके नाती आपसे जुड़े नहीं है, उससे छुप छुप कर मैं आपसे बातें करती हूँ, मन ही मन में जाप करती हूँ। गुरु जी आपने ही सिखाया है कि मन ही मन जाप करो, मैं तेरे तेरे हृदय में वास करता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी गुरु पिता सिखाते कहते हैं कि बेटा तू मेरे स्वरूप के सामने बैठ के 7 बार मंत्र जाप करके 7 बार जल पी, मैं तेरे कष्ट को काटूंगा। शुक्राना पिताजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी मैं कल गुरु पिताजी के साथ बैठ के 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी के जल का जो लोटा का जल है मैं 7 बार पी। संगत जी जैसे खड़ा होती हूँ सर गुरु जी के प्रणाम करके जैसे खड़ा होती हूँ, मैं किचन के सामने खिड़की है, खिड़की के जाली के पास देखती हूँ ब्लैक कलर का बटरफ्लाई। शुक्राना मेरे प्रभु जो मुझे दर्शन दिए कि मैं बेटा मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। शुक्राना पिताजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना। संगत जी कुछ अरदास है पिताजी से, आप सब अरदास करें। जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, सब गुरु जी के चरणों में, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया। आप घर के मालिक हैं, आप पिता हैं, आप ही माता हैं। आपने बोला बाबा मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरी पिता हूँ, मैं ही तेरा भाई हूँ। तू सब कुछ मुझसे बोला कर, किसी और से ना बोला कर। लोगों का काम है मजाक उड़ाना, तो तुझे लोगों से क्या मतलब है, तू मुझसे बात क्या कर। तो बाबा मैं तो आपसे ही बात करती हूँ बाबा, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, आप अच्छी तरह से जान रहे हो बाबा। आप मैसेज भी देते हो बाबा कि एक एक पैसे के लिए कितनी परेशानी हो, एकदम फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब हो गई है संगत जी, घर की बहुत ख़राब हो गई है। समझ नहीं आता है कि ये कैसे हुआ। लेकिन पिताजी कहते हैं कि किसी ने ऐसा बांध दिया था, लेकिन वो सारी चीज़ें अब गुरुजी ठीक कर दिए हैं, अब सारे रास्ते खुल गए हैं। गुरुजी कहते हैं देखी जा कैसे कैसे, देखी जा कि वे कि मतलब पंजाबी लैंग्वेज में गुरुजी बोलते हैं कि देखी जा कि वे तेरी तकदीर पलट जाती है, तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। तो गुरुजी करते थक जाएगी, तू खुद गुरुजी करते रहेगी, तू देखती जा कैसे तेरी तकदीर पलटता है। तो गुरु पिताजी जो संगत जी जो बोलते हैं, गुरु पिताजी सच बोलते हैं। और शुक्राना पिताजी इतनी अच्छी बातें बोलने के लिए, इतने अच्छे आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे ऊपर गुरु कृपा अब बरसने वाली है, तू अब रोया मत कर, तू रोती है तो अच्छा नहीं लगता। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी बेटी भावुक हो जाती है, मैं सब चीज़ जानती हूँ बाबूजी कि ये जो हमारे कर्मों का खेल है, वो हमारे कष्ट हमारे गुरुजी कटवाते हैं। जी हम इंसान कितने जन्मों में जो गलतियाँ किए हैं, हम पिताजी से अक्सर पूछते हैं बाबा इस जन्म में, पिताजी कहते हैं इस जन्म का नहीं बेटा, कितने जन्म में जो हम लोगों ने उल्टे सीधे हरकतें की हैं, गलतियाँ किए हैं, जो किए हैं, इसी की सज़ा। और हमारे पिताजी कहते हैं कि 90% तो पिताजी ही अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें काटना पड़ता है, उसमें भी कितने दर्द होता है, हम रोने लगते हैं। सोचिए हम लोगों ने कितनी हरकतें, कितना क्या क्या गलतियाँ किए हैं, जो हमारे ही कर्म है, जो किसी न किसी रूप में हमें भुगतना पड़ता है। तो शुक्राना पिताजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पिताजी आपसे अरदास है, आप अपने बच्चे को अच्छी बुद्धि दो, ज्ञान दीजिए, ब्लेस कीजिए। अब अपने अपने नाती को, अपने बेटे को अब आप ही को संभालना है पिताजी, क्योंकि मेरा दिल टूट गया पिताजी, मैं थक चुकी हूँ। मैं हर तरह से ट्राई कर ली पिताजी इसे संभालने की, पर ये आपकी बेटी का कहना नहीं मानता है। मैं आपको पूरी समर्पण कर चुकी हूँ, आपका नाती आपका है, आपका बेटा आपका है,
और आप संभालिए अपने बच्चे को, उसे अच्छे संस्कार दीजिए। पिताजी बोलता है मुंह खोलो, मुंह में थूक देता है। ये क्या उसकी हरकत होती है, ऐसा क्या हो गया है उसे, मुझे खुद नहीं समझ आता है। पिताजी बहुत अच्छी अच्छी तरह से बातें बोलता है, फिर ये से कौन सी हरकत है ऐसी, कुछ समझ नहीं आता पापा। आपको डिसिप्लिन कुछ समझ, हम नहीं समझा पाते, कुछ समझता ही नहीं, अपनी मर्जी से जो करता है, और खूब अच्छी तरह से बातें भी करता है समझदार की तरह। पिताजी ये हो क्या रहा है घर में, बच्चे के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। पिताजी शुक्राना शुक्राना, आप संभालिए अपने बच्चे को, आपके सिवा कोई नहीं संभाल सकता। आप सृष्टि रचयिता हो, जो ब्लैक मैजिक करता है, जो गलत करता है, उसके मालिक आप गद्दी पे बैठे हो। आप सबको सबक सिखाइए, और एक मासूम के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। आप ही संभालिए, आप अपने बच्चे को संभालिए, जो बुरा किया है अपने बच्चे को बचा लीजिए, संभाल लीजिए। इसे देख देख के बहुत घुटन होने लगी, बहुत चिंता होती है। पिताजी आप ही संभाल लो प्लीज। पिताजी है तो मेरा आपकी बेटी का बच्चा, आप संभाल लो, आपका नाती है, आपका बेटा है, आप संभाल लो पिताजी, कोई नहीं है हमारा, किसको बोलूं, किसको बोलूं। संगत जी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो बोल नहीं पाते, परेशान है, बोल नहीं पाते। पिताजी सब समझते हैं, सब जानते हैं, वो कहते हैं मुझसे कुछ नहीं छिपा है बेटा, मैं सब जानता हूँ, बस ये सितंबर महीना बस झेलना है, और कुछ ज़्यादा दिन नहीं। अब तेरे दुखों का अंत हो चुका है, अब तेरे सुख के दिन है, जा तू ऐश कर, जा कल्याण की। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे हर तरह से परीक्षा लिया बेटा, पर तू मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ी, तू अपने दुख में भी मुझे याद रखा। तो शुक्राना पिताजी। पिताजी आपके बिना स्वरूप देखे, आपको देखे हुए मैं चैन से नहीं रह पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि इतना कब से लगाव था संगत जी, मुझे नहीं पता कि कब से हम इतने भोलेनाथ और माता पार्वती को बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत। गणपति भाई से भाई का रिश्ता है मेरा, क्योंकि पता नहीं मेरा दिल ऐसा है, समझ नहीं आता है, मैं अपने प्रभु को बहुत, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना 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 शुक्राना। तो बाबा बस ये बाबा आपने जो बातें बताया है वो सब सही है बाबा, बस ये दो लोग जो परेशान कर रहे हैं और जो मेरे आस पड़ोस में मुझे परेशान करते हैं, वो उसको आप देख लीजिए बाबा। आपने कहा कि मैं जानता हूँ तेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, कहीं कदर नहीं है, तेरा कोई कदर नहीं है बाबा, मैं जानती हूँ बाबा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझे ये सिखाया है कि एक तेरा पिता जो है, तेरा पिता का दरबार सदा के लिए तेरे लिए खुला है, तेरा पिता का घर खुला है तेरे पास, चाहे दुनिया तेरे हर रिश्ता तेरे से मुंह मोड़ ले, लेकिन तेरा पिता तेरे से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, तेरे पिता तेरे पास है। शुक्राना पिताजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। ये एक शक्ति मुझे इतना शक खड़ा करने के लिए शुक्राना पिताजी, शुक्राना। संगत जी मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं सारी मोह माया छोड़ के मैं कहीं जाने को तैयार हो गई, पर कुछ ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक लेती है। पिताजी मुझे कोई जिम्मेवारी पूरी करनी है, जो शक्ति आप मुझे दीजिए, उस जिम्मेवारी को पूरा करके मैं आपके शरण में आ जाऊं। शुक्राना पिताजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर अपना धर्म को पूरा कर सकूं ये शक्ति दीजिए, और इस काबिल बनाइए पिताजी कि ये सारी जिम्मेवारियां पूरी कर दूं, ताकि आपके बच्चे पर कोई उंगली ना उठा सके, ताकि कोई आपके बच्चे पर कोई हंस ना सके। ये इस लायक बनाइए पिताजी, इस लायक बनाइए। आपसे अरदास है पिताजी, ये सारी जिम्मेवारी निभाने की शक्ति मुझे दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, हर पल साथ रहिए, हर पल साथ रहिए। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप सब अरदास कीजिए कि ये सारी परेशानियां जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, बहुत कष्ट में है,
बहुत परेशान होते हैं, और बच्चे को भगवान बुद्धि ज्ञान दीजिए। उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट है, जो उसके दिमाग को बांध दिया गया है, उस सब को जल्दी ठीक कर दीजिए पिताजी। और आपको ही संभालना है, आपके अलावा कोई सुनने वाला नहीं, और आप ही कर सकते हो सब कुछ ठीक बाबा। जो गलत है उसको आप देख लीजिए, और अपने बच्चे को आप संभाल लीजिए। संगत जी, मैं अब सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। अंकल आंटी पे सदा कृपा करें। अंकल आंटी आपकी सेवा ऐसे करते रहें सदा। आप इनकी सारी खुशियाँ दीजिए। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, इनकी सारी जहाँ की खुशियाँ दीजिए प्रभु। शुक्राना अंकल आंटी। और गुरु जी, आपसे अरदास है, जो भी दुख तकलीफ है, जो सारी परेशानियाँ, उसे आप ठीक कर दीजिए। संगत जी, आप ही गुरु जी से अरदास कीजिए। जो परेशानियाँ चल रही है, गुरु जी अपनी नाती को ठीक कर दें। गुरु जी की बेटी जो परेशान है, उसे भी ठीक कर दीजिए। सब चीज़ ठीक कर दीजिए। और शुक्राना गुरु जी, आपके नाती की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, आप पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जो भूल चूक हो जाए परमपिता परमेश्वर, आप अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिए। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, आप भी क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरु पा दीपक चालू करके दीपक को गुरु पा गुरु मंत्र के साथ में मैं गुरु पा सत्संग चालू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु पा जर्मनी में बालक है। गुरु पा आपका बेटा। गुरु पा जर्मनी में बहुत बीमार, जुकाम खांसी हो रही है। गुरु पा आप अंग रहना और आपको स्वस्थ आपको करना है। गुरु पा मैं बहुत दूर, हजार को गुना दूर न जल प्रसाद पिला सकती हूँ, न चंदन तिलक लगा सकती हूँ। गुरु पा आप जानो। गुरु पा आपके भरोसे हैं। गुरु पा ये श्राद्ध के 15 दिन निकल जाए। गुरु पा नवरात्रि में मैं आपके नाती का हाथ पकड़ के रिश्ता करवा दो। गुरु पा 28 साल के हो गए। गुरु पा आप जानो मेरे गुरु पा, अभी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं करके गुरु पा सब चुप बैठे हुए हैं। गुरु पा आप जानो। गुरु पा आपके हाथ में है मेरे गुरु पा। बहुत परेशान हूँ मेरे गुरु पा, कर्जे से लबालब हो गया। गुरु पा इतना खर्चा हो गया, घर का लोन, गाड़ी का लोन, गोल्ड का लोन। गुरु पा बहुत खर्चा हो गया। गुरु पा आपको सब देखना है मेरे गुरु पा। मेरे प्रभु आप हो गुरु जी, आप रक्षा करने वाले हो। जयपुर में बालक है गुरु पा, जयपुर में अंग रहना, रक्षा करना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतन शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा बहन वाला लड़का गुरु पा, इसको प्लेस करना कुवैत में। गुरु पा 6 महीने से बैठा था। गुरु पा पर 6 महीने से काम कर रहा। गुरु पा खर्चा एक जरा भी नहीं उतारा उसने भी। गुरु पा इसका भी बहुत टेंशन है मेरे गुरु पा। गुरु पा चारों तरफ से गुरु पा टेंशन ही टेंशन है। गुरु पा पापा मेरे पास है, वो भी टेंशन करते हैं। गुरु पा इनका बेटा बहू नहीं ले जा रहे हैं। गुरु पा चारों तरफ से गुरु पा मैं थोड़ी बीमारी से थोड़ी स्वस्थ हुई हूँ। गुरु पा आपका हाथ पकड़ा है मेरे गुरु पा। आप जानो मेरे गुरु पा, पति अंकल ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक छुड़वा दो मेरे गुरु पा। गुरु पा सबसे बड़ी टेंशन गुरु पा, बेटी की शादी करवा दो गुरु पा।
गुरुपा आप हाथ पकड़ के घर की लाज रखना गुरुपा, उसके हाथ पकड़ कर रिश्ता करवा दो गुरुपा। आप जिसके दिमाग में जाओ दिमाग में, और गुरुपा इसके गलत रास्ते से कुछ हो गुरुपा, दरखास्त के लड़के से गुरुपा आप जानो गुरुपा, आप नफरत करा देना गुरुपा, समाज के लड़के से शादी करनी पड़े गुरुपा। गुरुपा घर की इज्जत बचाना गुरुपा, गुरुपा आप जानो मेरे ला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा जो में ब्लैक मैजिक करने वाले भी बाज नहीं आ रही है गुरुपा, वो भी ब्लैक मैजिक वाले भी घर में वो भी चालू चालू रहती है गुरुपा, उनको भी थोड़ा सबक सिखाओ गुरुपा। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। भाई को ब्लेस करना, पापा को ब्लेस करना, बहन को ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा पति अंकल को, तीनों गाड़ी है गुरुपा का खड़ी है, धंधा पानी बिल्कुल नहीं है गुरुपा। सैनिटरी का शोरूम है गुरुपा, जरा भी बॉनी नहीं हो रही है गुरुपा, धंधा ब्लेस करना गुरुपा, घर का खर्चा गुरुपा कैसे गुरुपा। गुरुपा आप जानो, आप रक्षा करने वाला, आप अंग संग हो, आपका हाथ पकड़ा गुरुपा। आप भूखे उठाओगे गुरुपा पर भूखे नहीं सुलाओगे, इतना मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा। आप रक्षा करने वाले हो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा रक्षा करने वाले हो गुरुपा, अंग संग रहने वाले हो मेरे गुरुपा, आपका हाथ पकड़ा है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशा। जय गुरु जी आपके सब रूप के सामने बोल रही हूँ गुरुपा, आपको सब सब स्वीकार कर दिया गुरुपा। आप जाना मेरे गुरुपा, गुरुपा बड़े मंदिर आना है मेरे गुरुपा, बड़े मंदिर का बुलावा करो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा 7 तारीख रात्रि का पूर्णमासी वाले दिन का शुक्राना है। शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजय जी, सबसे पहले तो आज हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि संध्या वेला में हम शुक्राना नहीं कर पाए गुरु महाराज, क्योंकि आज गुरु महाराज ने शहर में सत्संग था, तो उस सत्संग में का इनवाइट आया था, तो हम वहाँ गए थे। गुरु जी महाराज, सत्संग में बुलवाने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। इसलिए गुरु महाराज हम रात्रि में शुक्राना कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजय जी, गुरु जी महाराज ने आज बोला था कि जो आज के दिन शुक्राना कर देगा तो उसका कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का वह तो संदेश आया था कि चाहे सत्संग 1 घंटा घर में बैठकर अकेले में करो, लेकिन आज सत्संग जरूर करो। लेकिन गुरु महाराज हमें पहले से इनवाइट आया हुआ था, जिसका हमने पहले सोच रखा था, इसलिए शहर के उसी सत्संग में हम आज गए। संगत जी, सत्संग आज बहुत ही अच्छा था। संगत जी, हम ओपन स्पेस पे बैठ के हमने सत्संग अटेंड किया। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे शब्द और गुरबानी सुनवाए, और सत्संग के माध्यम से सत्संग के माध्यम से कई कष्ट भी कटवाए। संगत जी, गुरु महाराज ने संगत जी थ्रू हार्ट अटैक का कष्ट और अस्थमा जैसी बड़ी बीमारियों के कष्ट कटवाए। गुरु जी महाराज का आज के दिन बड़ी बीमारियां परिवार में आने वाली गुरु जी महाराज ने कटवाई। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने वहाँ सत्संग में आज अमृत वर्षा भी ब्लेस की। गुरु जी महाराज का सत्संग के अंदर अमृत वर्षा ब्लेस करने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज वहाँ पे एक लंगर परताने की सेवा भी ब्लेस की। गुरु जी महाराज का सेवा देने का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज बहुत ही सुंदर और ब्लेस्ड लंगर प्रसाद भी ब्लेस किया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद ब्लेस करने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज सुबह से ही गुरु जी महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाकर कई कष्ट काटे। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बोला कि आज चंद्र ग्रहण के दिन तुम्हारे घर से सारे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सब गुरु महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से काट दिया। गुरु जी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज बच्चों के भी बीमारियों और कष्ट काट कर उनके आने वाली जीवन को ब्लेस कर दिया और सब चीज़ों का निवारण कर दिया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की तो इतनी कृपा आज के पावन दिन पर बरसी जिसका हम वर्णन शब्दों में कर ही नहीं सकते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आज के दिन सारी नेगेटिविटी हटा देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज शिव पुराण का पाठ भी ब्लेस किया। गुरु जी महाराज का शिव पुराण का आज के दिन पाठ ब्लेस कर देने का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज बहुत सारी सच्चाइयाँ भी सामने लेकर आ गए जो कि बहुत टाइम से छुपी थी। गुरु जी महाराज का सच्चाइयाँ सामने लेकर आने का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज के आज बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, बेटा आज तेरे आंगन में जो दिव्य छाया आई थी वो कोई और नहीं, तेरे गुरु चरण थे। उन्होंने अपने चरणों की छाप तेरे द्वार पर छोड़ी है और जाते जाते बरकत के खजाने तुझे वरदान में दे गए हैं। अब तेरे घर से तंगी, बीमारी और दुख को निकलना तय है। अब बस एक सच्चा शुक्राना करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के दिन ये संदेश जरूर जरूरतमंद तक पहुंचाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, सबर रख, नवरात्रे आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। जिस स्पीड से तू भाग रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल कर, वरना तू बहुत जल्दी किसी बड़ी परेशानी में अटक सकता है, क्योंकि तेरे बड़े दुश्मन बैठे हैं जो तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मैं तुझे सिर्फ सर तक कर सकता हूँ, आगे की कहानी तेरे हाथों में है। बाकी तू टेंशन मत ले, पीछे मैंने सब संभाल रखा है। जो खतरा तुझ तक पहुँचना चाहता था उसको मैंने 10 मिनट पहले ही नष्ट करा है। सोच समझकर हर फैसला ले, उसमें ही तेरी भलाई है। बाकी तुरंत एक शुक्राना कर, इसे और भक्तों के पास पहुँचा दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के दिन इस जरूरी संदेश को जरूरतमंद संगत तक जरूर पहुंचाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे बच्चों का भविष्य चमकेगा। तुम फिक्र करते हो अपने बच्चों की, और तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उसका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरु जी, और इस संदेश को उस तक पहुंचा जिसे अभी आज मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक शेर से तेरी किसी दुखी मन के बच्चे का भविष्य अच्छा हो गया तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज जरूरतमंद संगत किसी बच्चे तक ये संदेश जरूर पहुंचाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, 7 सितंबर और कल चंद्र ग्रहण, इसके सूतक लग जाएंगे। अपने मंदिर को बंद कर देना, सबका भोग प्रसाद लगा के उसके बाद ग्रहण खत्म होने का मंदिर खोल देना
और स्नान आदि करके अपने घर में मंदिर में गंगा जल जरूर छिड़क देना। इससे ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। और अपने घर में मंत्र जाप जरूर करना। जी गुरु महाराज, सुबह कार्य जरूर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नीम करोली बाबा जी का भी संदेश आया, जो कि वो बताना चाहते हैं पूरी संगत को। संगत जी, नीम करोली बाबा जी कहते हैं, दान से घटता नहीं बढ़ता है धन। नीम करोली बाबा ने दान के महत्व को बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देता है, वह न केवल आर्थिक रूप से तरक्की करता है, बल्कि उसे मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती है। पापा का कहना था कि दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, वह हमेशा खुशहाल रहता है। दान करने से व्यक्ति का धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, समय के अनुसार अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। सरबत का भला करना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी की बेटी को नमस्कार। अमृत वेले का शुक्राना सत्संग की नमस्कार। 3:19 पर गुरु जी के शरण का अनुवाद रखना चाहते हैं। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शुचि स्वासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी स्वासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, हर बिंदु का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरु जी। आगे जो देगा उसका शुक्राना गुरु जी। हर बल का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, सुनाने का शुक्राना, टेंशन अपनी रखने का शुक्राना। जब कोई टेंशन आती है गुरु जी आप संभाल लेते हैं मुझे। सब कुछ ठीक करने का शुक्राना गुरु जी। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता गुरु जी, पर एक आप पे विश्वास है कि सब आप अच्छा करोगे मेरा। सब यही कहते हैं कि पति अंकल छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, पर मुझे अपने गुरु जी में विश्वास है। मेरे गुरु जी लेके आएंगे उसको मेरे पास, अच्छा करके लाएंगे। आप जैसे कहते हो कि वो काल क्रिया कर रखी उसको ब्लैक मैजिक की गुरु जी। आज मेरी सांस आंटी मुझे सपने में दिखी है। क्यों दिखी मुझे नहीं पता, हालांकि उस दुनिया में नहीं है, सितंबर को उनकी डेथ हो गई है। तो मेरे सपने में दिखी है, मुझे नहीं पता क्यों दिखी है। मैं हरिद्वार में हूँ, मेरे सपने में वो भी दिखा है। मैं अकेली गई हूँ हरिद्वार, और मैं नहाई हूँ, देखती हूँ, सबको देख रही हूँ। शुक्राना गुरु जी मुझे दर्शन कराने के लिए हरिद्वार का। मुझे नहीं पता क्यों आपने कराया। शुक्राना शुक्राना। मैं अकेली चली गई। शुक्राना गुरु जी। पत्नी कौन से कष्ट काट रहे आप मुझे। गुरु जी, नीम करोली बाबा का मैसेज आया, तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला। भोजन धन तेरे नए घर में कदम रखेंगे और तेरे हाथों से बना भोजन प्रेम से ग्रहण करेंगे। तुझे कुछ मिल नहीं देंगे। इससे तू दिल से संभाल कर रखना। आज से गिनना शुरू कर दे। 60 दिन के भीतर हम तेरे नए आशियाने में पधारेंगे। ये कैसे होगा उसकी चिंता मत कर, वो हमारे ऊपर छोड़ दे। तो बस अपने दिल को तैयार कर और उन सभी को इस शुभ अवसर को शामिल कर कि तू अपने सुख बांटना चाहती है। शुक्राना वो अपनी संगत के साथ सुख बांटना चाहती है। गुरु जी ने बोला, आंटी खुशखबरी की कॉल तुझे आई। कैसे तू वक्त से शुक्राना तो करती नहीं, 24 घंटे बेकार के काम में व्यस्त रहती है। जब मैं तुझे कुछ स्पेशल देता हूँ तो क्यों पूरे दिन गायब रहती है। ये मौका चल तेरे पास है, गलती मत कर। ये देख, शुक्राना आज तुझे एक अच्छी खबर देगा, कोशिश कर के देख। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ने बोला, बस गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहना गुरु जी, हमेशा अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी। आपकी बेटी बहुत टेंशन में रहती है, आपको पता आपकी बेटी का आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे भाई बोलते हैं कि छोटा भाई की तरह तो तलाक हो जाएगा, हम तेरे बीच में नहीं पड़ेंगे। लोग उसको भड़काते हैं गुरु जी। किसी ने मुझे नहीं समझा ससुराल में मैं कैसे रहती थी, कैसे नहीं रहती, किसी ने मुझे नहीं समझा गुरु जी। मुझे नहीं पता गुरु जी। आज भी मेरी मदर आंटी मेरे पति अंकल के पास सपने में बैठी हुई थी। मैंने उनको फ़ोन भी किया था, शादी जब मतलब ये हुआ नहीं था उसके बाद मनाने के लिए। किसी ने मेरे को वो नहीं किया गुरु जी, किसी ने नहीं समझा गुरु जी। मेरे पति अंकल मुझ पर ब्लेम करते हर चीज़ का गुरु जी। मेरे एक कष्ट काट दो गुरु जी।
उस पर मुझे सुना नहीं जाता, मुझे हर बात पे बोलता मेरी माँ तेरी वजह से मरी। गुरुजी मैंने क्या किया आपको सब पता गुरुजी, ऐसे नहीं आप इस घर में मुझे लेके आए गुरुजी, आप सब जानते हैं गुरुजी। मेरे पे लालछन हटा दो, ये मेरे पे कलंक हटा दो, ये बार बार बोलता रहता गुरुजी, दुनिया को बोल रहा मेरा पति है, बताओ गुरुजी इसकी बुद्धि ठीक कर दो गुरुजी। पता नहीं क्या ऐसी बुद्धि बांध रखी है गुरुजी इसकी, इसके घर वालों ने, इसकी भाभीयों ने, इसके भाई ने, इसके पिता ने। माँ तो चलेगी गुरुजी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, पर आप पे फोन सेंटर कर दिया, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ना मैं बात कर रही हूँ इससे। जब जो बात करती बदतमीज़ी से बात करता गुरुजी, उसकी ज़ुबान ठीक कर दो, उसकी ज़ुबान को मीठा कर दो गुरुजी। पता नहीं बदतमीज़ी से बात करता, अकड़ अकड़ के बात करता हूँ, मुझसे नहीं होती गुरुजी। बस गुरुजी मुझे जॉब दिला दो ताकि मेरा ठीक रहे दिमाग, मेरे बच्चे को स्कूल में डाल दो गुरुजी। आगे मुझे नहीं पता कब तक होगा ये ठीक सब कुछ, अब आपकी मर्ज़ी, आप जब ठीक करोगे गुरुजी मुझे नहीं पता, पर जब तक मैं अपने मायके में, मुझे शांति चाहिए गुरुजी, मुझे शांति चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। बीमारी लगा लगा के मुझसे कुछ नहीं हो रहा। दुनिया पूछ रही कैसा होगा इसका, पड़ोसी पूछते हैं गुरुजी मैं क्या जवाब दूँ, बताओ क्या जवाब दूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही गुरुजी। मेरे पति अंकल ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी लड़कियों के चक्कर में है वो गुरुजी, वो ऐसे ही मतलब हीरो बन के घूमता है, उसको परवाह ही नहीं हमारी गुरुजी। ना मेरे बच्चे को पैसा दे रहा, ना मुझे पैसा दे रहा, कुछ नहीं, ना फ़ोन करता ना कुछ करता गुरुजी। फ़ोन करा बच्चे को बोल रहा तेरी बात तो दिल से उतर गई ये वो, ऐसा कौन बोलता गुरुजी, बच्चे को उल्टा सीधा बोल रहा है गुरुजी। ऐसा मैंने क्या कर दिया गुरुजी, आपके तो कार्मिक है, ऐसा क्या कार्मिक किया गुरुजी, ख़त्म कर दो कष्ट। मेरी माता काली माता, मेरे गणपति बापा, जो भी हो चुके हैं मरे, मेरी सास ससुर उनकी तरफ से मैं प्रार्थना करती हूँ, हमें क्षमादान दो मेरे पितरों, मेरी काली माता क्षमादान दो, मेरी माँ क्षमादान दो, माता रानी मेरी क्षमादान दो, माँ क्षमादान दो, मेरे घर जीवन सुख में बना माँ, मेरे घर जीवन पे हाथ रख, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दे, जो भी काली क्रिया है उसे काट माँ, जो भी काली क्रिया जादू टोना है माता रानी और वशीकरण की हो काली माँ, मेरी बंगला मुखी माता मदद कर माँ, मेरी मदद कर, काट मैं कुछ नहीं कर पा रही माता, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी कर रहा है ना गुरुजी उनको दंड ज़रूर देना आप उनको, ताकि पता लगे किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना क्या होता है। मेरा बच्चा मायके में बैठा है पढ़ाई के बिना है गुरुजी, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ अपने बच्चे की, इसका फ्यूचर क्या होगा, अपनी जॉब की टेंशन लेती हूँ गुरुजी। मेरे को इतना बलवान बना दो गुरुजी, मुझे इतना नीडर साहसी बना दो ताकि मैं अपनी जॉब आराम से कर सकूँ, मेरे दिमाग से चीज़ें निकाल दो गुरुजी। जब उसने आना होगा, जब आपने भेजने का भेज देना गुरुजी। पर अभी कोर्ट की डेट है 10 तारीख की, मैं नहीं जाऊँगी, पर आप संभाल लेना गुरुजी। डिवोर्स का केस ख़त्म कराओ मेरा गुरुजी, मुझे नहीं डिवोर्स देना, मुझसे डिवोर्स मांगता गुरुजी, मेहर करो मेरे, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो, उसकी सद्बुद्धि ठीक करो, बुद्धि ठीक करो, मेरी माँ, मेरे पितरों, मेरा घर बसाओ मेरे पितरों, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, नान के पक्ष के, मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ मेरे पितरों, मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना मेरे पितरों, मेरे पितरों मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना। आपका शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सामने, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग 11:05 पर गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, अमृत वेला करवाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरी राधा माता, मेरे कृष्ण भगवान आपका शुक्राना, गणपति बापा आपका शुक्राना, मेरी लक्ष्मी माता, मेरी वैष्णो माता, मेरे राम भगवान, मेरे हनुमान बाबा, सीता माता, मेरी लक्ष्मण, मेरे सारे देवी देवताओं, मेरे साईं राम भगवान, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, मेरे पितरों, मेरी गौ माता आपका भी शुक्राना, मेरे पितरों आपका शुक्राना। पितृ पक्ष चल रहे हैं संगत जी, पितरों का जितना शुक्राना करो उतना अच्छा है हमारे लिए। शुक्राना मेरे पितरों, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। मेरी काली माता,
जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मिसकैरेज हुआ था मुझसे, मेरे पितरों मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुजी, जो भी मेरे पितर हैं, जो भी बंदी बने हुए हैं, आप कहते हो उनको मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। मेरे पितरों को पितृपक्ष में मेरे पितरों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे गुरुजी, मेरे सारे देवी देवताओं, मेरे गुरुजी, मेरे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, उनको अपने चरण कमल में स्थान दीजिए। मेरे काली माता, मेरे पितरों को मैं यही एक ज़रिया है मेरे गुरुजी, जिनसे मैं सारी अपनी बातें दिल की कर सकती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी बहुत सच्चे, बहुत इन पे विश्वास कीजिए। संगत जी, इन पे विश्वास कीजिए मेरे गुरुजी पे। जो भी सत्संग सुनवाते हैं वो हमारे लिए होते हैं। जो भी हर चीज़ हमारे पति से, हमारे परिवार से रिलेटेड होती है। मैं ऐसी लड़की थी संगत जी, मैं अपने ससुराल से जब आई थी, मेरी हालत ऐसी थी, आप मानोगे नहीं। मेरे गुरुजी मुझे लेके आए और कहा कि तेरे पे वहाँ ब्लैक मैजिक हो रहा था, तेरे पति ने तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। मेरे शुक्राना मेरे पति इतने अच्छे देने के लिए गुरुजी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे पति अंकल, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। शुक्राना उस चीज़ के लिए गुरुजी, इतने अच्छे पति अंकल देने के लिए, मुझे लाइफ पार्टनर इतना अच्छा देने के लिए। पर हमारे रिलेशन में संगत जी, मेरी सास और ससुर, गुरुजी कहते थे तेरे घर के 2 आदमी औरत है, सास और ससुर, और यहाँ से मेरे भाई भाभी है, ताई जी के लड़का और वो। मुझे इन पर पूरा डाउट हो रहा है, क्योंकि वो मुझे बदनामी करवाने पर लगे हुए हर जगह। और आप मानोगे नहीं, मेरे सास ससुर मेरे पति को भड़काते थे मेरे खिलाफ़, उनको भड़ते थे जब भी मैं अपने स्कूल जाती थी जॉब करने। और मेरी सासू माँ ब्लैक मैजिक करती थी। मेरे गुरुजी ने कई बार सत्संग सुनवाया और कहा कि वो तेरे घर की औरत है, तुझे देख नहीं सकती। वो सच में रीस करती थी हर चीज़ की मुझसे। और गुरुजी ने कहा था मैं इसको ऐसी मौत मारूंगा, उसको पानी भी नसीब नहीं होगा। सच में 1 सितंबर को उनकी डेथ हो गई संगत जी। मेरे गुरुजी ने पता नहीं क्यों किया, पर मैं नहीं चाहती थी उनके साथ ऐसा हो, पर वो गुरुजी की मर्ज़ी थी। गुरुजी ने किया कि वो ब्लैक मैजिक करती थी तेरे पति के, तेरे ऊपर वो करती थी। हम कहीं जाते थे वो चिढ़ती थी, हम कुछ भी खाते थे, पहनते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। पर वो 2 मुँह थे उनके, वो दुनिया के आगे अच्छी थी, पर अंदर खाने वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी, मेरे पति से बहुत चिढ़ती थी। इनकी वो मेरे पति को प्रॉपर्टी तक नहीं देना चाहती थी, अपने छोटे बेटे को देना चाहती थी। इस चक्कर में मेरे बच्चे की भी पढ़ाई छुड़वा दी। मेरे बच्चे मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, ताकि मेरा पति मैं हम कुछ ना कर पाए। और आज मेरे पति ने मुझे डिवोर्स का लेटर तक भेज रखा है और मैं अपने मायके में बैठी हुई हूँ। पर मेरी सास आंटी जो चली गई हैं, अब वो मेरे पति अंकल मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता कि क्या हुआ एक्चुअल में। मैं उनको बता नहीं सकती। वो अपने माँ बाप को इतने अंधा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थे। वो सिर्फ मुझे मानते थे, मेरे बच्चों को मानते थे, अपनी फैमिली अलग मानते थे। पर उनके माँ बापों ने उन पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, ब्लैक मैजिक करवा के। संगत जी, प्लीज़ मेरे लिए अरदास करो। गुरुजी से बोलिए कि मेरे पति का सारा जो भी ब्लैक मैजिक है, जो काल क्रिया करवाई है मेरे जेठानी जेठ ने, जो भी है, कोई भी है, जो भी उनका कोई लड़कियों का चक्कर है, जो भी कर रही हैं, जो लड़कियां उनकी लाइफ में आई हैं, गुरुजी उनको दूर कीजिए। मेरा पति सिर्फ मेरा है गुरुजी, मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरा को मेरा पति दे दीजिए गुरुजी। मेरे पति का प्यार चाहिए, जो पहले वो मुझे प्यार देते थे, जो पहले मुझे आत्मसम्मान देते थे, मान सम्मान देते थे, सब मेरे लिए सबसे लड़ते थे गुरुजी। मुझे वही पति मेरे लौटा दीजिए गुरुजी। मुझे आपसे आस है गुरुजी, जो भी ब्लैक मैजिक जो भी किया आप सब कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आपने कहा था आप सब कर रहे हो गुरुजी। मुझे विश्वास है आप पे, आप मेरे पति अंकल को लेके आओगे, उनका सारा ब्लैक मैजिक काटोगे गुरुजी। मुझे विश्वास है आप पे, क्योंकि आज इतना बड़ा विश्वास गुरु ने मेरा जीता, आप मानोगे नहीं संगत जी। आज मेरी जॉब लगी, गुरुजी ने कहा था एक भी नाम का बंदा तेरी हेल्प करने आएगा। और आप मानोगे, जिस स्कूल में मैं गई उस स्कूल की प्रिंसिपल का नाम बलविंदर कौर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया संगत जी आज मेरे साथ। जिस स्कूल में मैं नॉर्मल हिंदी मीडियम की पढ़ी बंदी, यार मैं CBSE स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी कल से, और इतना बड़ा स्कूल है, मैं बता नहीं सकती उसका नाम, पर आप मानोगे नहीं संगत जी। गुरुजी बहुत सच्चे हैं। आप पूर्ण विश्वास करो, शुक्राना करो, उनके सत्संग सुनो। गुरुजी के जो सत्संग होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे को कुछ गुड न्यूज़ देने के लिए होते हैं, जो हमारे पास होने वाला है फ्यूचर में। और मेरे पति अंकल के लिए मुझे सत्संग सुनवाए जाते हैं कि तेरा पति तेज दे रहा है, उस पर काल क्रिया की गई है, उसकी लड़कियों पे पैसा बर्बाद कर रहा है गुरुजी। बस जो लड़कियों पे पैसा बर्बाद कर रहा है, मेरा पैसा बचाओ गुरुजी, मेरा पैसा बचाओ। ये लड़कियों को जो चक्कर है गुरुजी, जो भी ब्लैक मैजिक से हुआ है, मेरे सास ससुर ने डाला है, उसका ध्यान किसी और की तरफ भटकाया गुरुजी, वो ख़त्म करो गुरुजी। मेरे पति का अंकल को मेरे हैं, सिर्फ वो मेरे हैं गुरुजी, मेरे पास लेकर उनको। मेरे को सिर्फ आप ही हो, मेरे कोई नहीं है, मेरे घर वाले भी नहीं। आप सब कहते हो, सही कहते हो कि मेरे घर वाले भी जो है वो भी फॉर्मेलिटी करते, सच में सब फॉर्मेलिटी करते, तो भी इनके साथ फॉर्मेलिटी कर। और मैंने देखा कि मेरी जॉब लगी, तो मेरी मम्मी खुद चिढ़ रही है मुझसे इस चीज़ के लिए। बताओ कि तू झूठ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। बस गुरुजी, बस मैं ये कहती हूँ कि बस आप मेरे साथ हो ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं गुरुजी, बस आप मेरे साथ हमेशा रहो गुरुजी। हमेशा मेरे बच्चे के साथ मेरे पति अंकल मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखो। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो, उनको हमारी तरफ वो बहुत गंदी तरीके से बात करते गुरुजी, उनको शांति दो उनके दिमाग में।
अभी उनकी मम्मी की डेथ हुई है तो वो ये बोल रहे हैं कि तूने मारा है, पर उनको सच्चाई दिखाओ, उनको प्रूफ दिखाओ। गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उनको प्रूफ दिखाओ गुरुजी कि क्या हुआ हमारे साथ, एक्चुअल में हमारी लाइफ में क्या हुआ है। उनके सामने वो चीज़ें लेके आओ गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। आप सब कुछ, चाहे सपने में जाओ गुरुजी, उनको बताओ कि तेरे साथ ये हुआ, तेरी लाइफ में ये हुआ है, तेरी वाइफ और तेरे साथ, तेरे बच्चे के साथ गुरुजी। हमारा ग्रस्त जीवन बचा लो गुरुजी, हमारा ग्रस्त जीवन बचा लो, और आप ही बचाओगे, मुझे विश्वास है आप पे। कि डिवोर्स सब ख़त्म करवा दो गुरुजी, डिवोर्स वो वापस ले ले गुरुजी, मेरा पति डिवोर्स का वापस ले ले, ना करे डिवोर्स मुझ पे, फाइल ना करे। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ दिल से शुक्राना गुरुजी। उनका दिमाग ठीक करो, उनकी बुद्धि बदलो गुरुजी। और जो भी थर्ड पार्टी है हमारे बीच में, मेरे ससुर, मेरे देवर, इन सबको अलग करो हमारी लाइफ से। जो भी मेरे पति मेरे बीच में दरार डाल रहे हैं, काल क्रिया करवा के हमको अलग करवाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। आपके हाथ में मैंने अपना जीवन दे रखा है, आपके हाथ में अपना मैंने गृहस्थ जीवन दे रखा है। मेरे पति को इतने अच्छे थे ना संगत जी, इतने अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, वो मेरे पे जान छिड़कते थे गुरुजी। मेरे हर चीज़ मुझे दी उन्होंने, शुक्राना इस चीज़ के लिए, शुक्राना। मेरे पति बहुत अच्छे थे। मेरे पति को पता नहीं 3 महीने में ऐसा क्या करा इन्होंने, होली के बाद इन्होंने कुछ किया था, उसके बाद आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पति ऐसे चेंज हुए, लड़ाई झगड़ा इतना हुआ हमारे बीच, मैं यहाँ पे आ गई, मतलब गाली गलौच इतना हुआ हमारे बीच, मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं। उन्होंने मेरी बदनामी करवा दी हर जगह, मुझे बदनाम कराने के लिए कहते काल क्रिया तक करवाई गई ताकि तू बदनाम हो जाए गुरुजी, वो बदनामी हटा दो मेरे साथ। क्या जो भी मेरे ऊपर लालचन बदनामी लगाई है गुरुजी, आप ही हटाओगे, आप ही सब कुछ, आप ही सब कुछ करोगे गुरुजी, आप ही सब कुछ करोगे अपनी बेटी का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बेटे को भी स्कूल में लगवा दो गुरुजी, बस आपसे जो है। मेरे पति अंकल को भेजो मेरे पास गुरुजी, मेरे पति अंकल मेरे हैं, सिर्फ वो मेरे हैं, बस मेरा गृहस्थ जीवन सुधार दो गुरुजी, मेरे गृहस्थ जीवन सुधार दो, उनको सद्बुद्धि जो, जैसे आप मुझे सद्बुद्धि दे रहे हो उनको भी समझाओ गुरुजी। आप सब कुछ करोगे, उनको मेरे पास लेके आओ। मेरे राधा माता, आप तो प्रेम की देवी हो, आप मेरे पति के मन में मेरे लिए प्रेम भरो, मेरी देवी, मेरी राधा माता, मेरे गौरी शंकर भगवान, मेरे पति को मेरे पास लेके आओ, उनको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। मैं अपना शुक्राना से यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का रात का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी के मैसेजेस आए संगत जी कि दोनों पति पत्नी दी जोड़ी 7 जन्म दी कर देती है, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटी मैं तेरे सामने बेवजह नहीं आया, क्या तू नहीं जानती तेरे पति के साथ तेरे रिश्ते की नींव मजबूत हो जाए और फिर कभी तुम्हारे रिश्ते में वो किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र ना लगे। वादा करता हूँ जैसा तू चाहेगी वैसे ही होगा। तू सिर्फ सच्चे मन से एक बार जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी, मुझे संतोष होगा। आज इसे इग्नोर मत करियो, मेरा आशीर्वाद मजाक मत समझ उड़ाइयो मत, और भक्तों को शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी मैं बेटी अगले 7 दिन के अंदर तेरा एक बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। जो योग गया था तेरा एक बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। जो रुक गया था अब उसकी गति शुरू हो चुकी है। आज संडे, अपने गुरु का हुक्म बस एक बार शुक्राना करके देख और यह दिव्य संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, फिर ये सेवा तेरे कल्याण निश्चित हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला ग्रहण रात का संदेश बेटी, आज की ग्रहण की रात साधारण नहीं है। आज किया गया नाम जप सिमरन तेरे जीवन के पाप और संकट काट देगा। गुरुपा कह रहे हैं एक मंत्र जाप 8 आज 1000 गुना फल देंगे। शिव पुराण का पाठ कर, हनुमान चालीसा पढ़। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला सत्संग सुन, हार जीत में बदल जाएगी। गुरु जी ने खुद रास्ता बता दिया है, हर एक शब्द आशीर्वाद है। आज कृपा के सारे रास्ते खोल दिए हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा बेटे की खुशियों पर जो दुख का ग्रहण लगा हुआ था, पूर्णिमा का ग्रहण के साथ ही ख़त्म हो गया। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तू सच्चे मन से पितरों की मुक्ति चाहती है तो सारे काम छोड़ के सत्संग सुन। गुरु जी मैं भी सत्संग सुनूंगी। गुरु जी ने बोला तेरी ज़िंदगी में चल रही सब परेशानी आने वाले 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। शुक्राना कर बेटी, आज की शाम तेरे घर खजाने का दरिया बहने वाला है। तेरे पति के हाथ में बरकत तरक्की का लेख लिखा दिया जाएगा। हर तरफ से खुशियाँ खुशियाँ होंगी। श्रद्धा शुक्राना कर, ब्लेसिंग स्वीकार। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने क्या हाल चाल है पुत्र तेरे,
पूर्वजों ने ब्लेसिंग भेजी है तेरे लिए। तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न है सारे। तेरे जीवन को नई दिशा और नए लक्ष्य, धन संपत्ति, नया स्थान, तेरे कुल का नाम रोशन करने, हर चिंता से मुक्ति और दया, धर्म, सेवा, भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में स्थान का आशीर्वाद दे रहे हैं। तुझे इनका शुक्राना जरूर करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना कोटि कोटि, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक कर दो गुरुजी। जो भी हमारे रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी है गुरुजी, ब्लैक मैजिक कर रखा है, मुझे नहीं पता गुरुजी। जब भी मैं उस इंसान से बात करती हूँ, मेरे बच्चे को बोल रहा है कि तेरी माँ मेरे दिल से उतर गई है, मैं उसको तलाक दूंगा गुरुजी। मुझे समझ नहीं आ रही गुरुजी। मैं उससे जब भी सही से बात करती हूँ हमेशा उल्टा बोलता है। मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी गुरुजी। मैं बात नहीं करूँगी गुरुजी, मैं बात नहीं करूँगी गुरुजी। जो भी है, कोई लड़की का चक्कर है। कौन सी लड़कियाँ हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता कौन लड़कियाँ है, कौन हमारे बीच, कौन है जो हमारे बीच, जो भी मेरे ससुर है, कौन है हमारे बीच जो मेरे परिवार को नष्ट करने में लगे हुए गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हूँ गुरुजी। संभाल लो अपनी बेटी को गुरुजी, मैं मर जाऊँगी वरना गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वो बंदा एक भी नहीं सुन रहा गुरुजी, आप कुछ नहीं कर रहे गुरुजी। रक्षा करो गुरुजी, मेरे पितरों मेरी रक्षा करो मेरे पितरों। मैं दिया नहीं जला सकती। अभी टैरो रीडर ने बोला कि दिया जलाना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने मायके में हूँ गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पितरों मुझे समाधान दो मेरे पितरों। मेरे कष्ट काटो मेरे शनिदेव महाराज, मेरे कष्ट काटो। मेरी काली माता मेरी रक्षा कर, मेरी माँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। वो इंसान के ऊपर कौन सा ब्लैक मैजिक हो रखा, क्या हो रखा, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। वो इतना अच्छा मेरा पति था गुरुजी, शुक्राना उसके लिए। इतना अच्छा पति दिया था, मुझे इतना प्यार करता था गुरुजी मेरा पति। मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ गुरुजी। आपने मेरी सास आंटी को भी अपने पास बुला लिया। आप कहते थे वो ब्लैक मैजिक करती है गुरुजी, उसने किया। वो नहीं चाहती थी, वो हमारे को देखती रहती थी जब भी हम कहीं जाते आते थे गुरुजी। नज़र बहुत मारती थी, हमारे रिश्तों को बहुत नज़र लगी गुरुजी। हमारी नज़र काट दो गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा गुरुजी। मैंने अपने पति से बात करना छोड़ दी, उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात करी गुरुजी। उनकी सद्बुद्धि ठीक करो गुरुजी, उसकी बुद्धि बदल दो गुरुजी। आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है, वरना आपकी बेटी मर जाएगी गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। लोगों को, मेरे पड़ोस में अंकलों को बोल के गया, जब पुलिस स्टेशन आया था इतने लालछन लगा के गया मेरे ऊपर गुरुजी, इतना उल्टा सीधा बोल के गया गुरुजी। वो सारे ब्लेम काट दो गुरुजी अपनी बेटी के सर से गुरुजी, अपनी बेटी के ऊपर से वो सारे ब्लेम काट दो गुरुजी। आपका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा प्लीज़ गुरुजी मेरे ऊपर से वो ब्लेम हटा दो। मुझे कह रहा तेरी माँ, मेरी माँ तेरी वजह से मरी है गुरुजी। मैं तो वहाँ थी ही नहीं, आपने तो मुझे वहाँ रखा ही नहीं, तो मेरी तरफ मेरी वजह से कैसे मरेगी गुरुजी। प्लीज़ कोई सबूत दो, कुछ भी दो गुरुजी। उनकी सच्चाई सबके सामने लाओ गुरुजी। वो जिन्होंने मेरे साथ किया सब कुछ ब्लैक मैजिक, जो भी उड़ते हैं, दो उड़ते हैं, कोई भी है गुरुजी, कोई भी मेरे जेठ जेठानी है, कोई भी है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा, मेरा ससुर कर रहा, कौन कर रहा गुरुजी। उन सबके चेहरे सामने लाओ, सबके चेहरे सामने लाओ, सबके चेहरे सामने लाओ गुरुजी। आपकी बेटी बहुत परेशान है, मेहर करो। संगत जी अरदास करो मेरे लिए संगत जी। मेरा घर टूट रहा है संगत जी, मेरी गृहस्थी टूट रही है संगत जी। मेरा बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा मेरा 7 साल का, ना उस पर ध्यान देता। मेरा आदमी अपने खूब टैटू बनवा के घूमता है, हर जगह जाएगा, एंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी गुरुजी। आपको अपनी बेटी को न्याय दिलाना होगा गुरुजी। डिवोर्स का केस डाल रखा है, मुझे डराता रहता है, म्यूचुअल पे डिवोर्स दे दे, म्यूचुअल पे। गुरुजी मैं मर जाऊंगी, आपकी बेटी मर जाएगी, आपका नाती अनाथ हो जाएगा गुरुजी। मैं नहीं संभाल पा रही अपने आप को गुरुजी। मुझे नौकरी दे दो गुरुजी, जाके मैं नौकरी कर सकूँ गुरुजी। मुझे कह रहा अभी आराम से रह तू, अभी आराम से रह, मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं कुछ करने वाला, मैं तेरे को तलाक ही दूंगा, अभी ले 10 साल बाद ले गुरुजी। ऐसी ऐसी बातें बोलता है, मेरा दिल दुखाता है गुरुजी, मेरा दिल दुखाता है। उसको गुरुजी को भी परवाह नहीं है गुरुजी। मेहर करो गुरुजी, अपनी बेटी पे मेहर करो गुरुजी, मेहर करो, अपनी बेटी की रक्षा करो। मेरे पति अंकल, मेरा रिश्ता आपने ब्लेस करा, आपने कहा 7 जन्मों का रिश्ता तुम्हारा गुरुजी, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है गुरुजी। मेरे पितरों, हमसे कोई गलती हो गई हो, मेरी काली माता, मेरे गणपति भगवान जी। मेरे घर में मेरे सास ससुर चूहों पे बड़ा अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, डंडों से भगाते थे। मैं गणपति भगवान जी अपने सास ससुर की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सास तो चली गई गुरुजी, मेरे गणपति भगवान जी से माफ़ी दिलवा दो मुझे, मेरे पितरों से माफ़ी दिलवा दो। जो मैंने अबॉर्शन किए थे, मैंने अबॉर्शन 2 किए थे मेरे पति अंकल के कहने पर कि मुझे दूसरा और बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं
नहीं है गुरुजी, वो अबॉर्शन मेरे हुए हैं, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ अपने पितरों से। जो भी मेरे पितर बंदी बने हुए हैं उनको मुक्ति दिलाइए गुरुजी, कृपया करके मुक्ति दिलाइए, हमारे कष्ट मिटाओ, मेरे कष्ट काटो शनिदेव महाराज, मेरे कष्ट काटो। मुझ पे शनि की ढैया भी चल रही है, हम दोनों की राशि सेम है गुरुजी, हमारे पे जो भी शनि दोष है, राहु दोष है, मंगल दोष है, सब खत्म कर दो गुरुजी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक कर दो गुरुजी, वो सही से बात नहीं कर रहा गुरुजी, मैं उससे बात नहीं करूँगी अब गुरुजी, उसको बात करने का तरीका बिल्कुल नहीं है गुरुजी, उसकी सद्बुद्धि ठीक कर दो गुरुजी, मेरा ग्रस्त जीवन बसा लो गुरुजी, मेरा ग्रस्त जीवन बसा दो गुरुजी। संगत जी मेरी प्रार्थना करो गुरुजी से, मैं बहुत परेशान हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्यारी सात संगत जी, शुक्राना गुरु जी का प्यारी सात संगत जी। हाँ जी प्यारी सात संगत जी, ये आप गुरुपा की एक नादान बच्ची का शुक्राना सत्संग है और ये गुरु पिता आप ही कृपा के करके अपनी बच्ची से शुक्राना सत्संग की सेवा ले रहे हैं। परमात्मा का शुक्राना अगर श्वास भी किया जाए तो नहीं हो पाता प्यारी सात संगत जी, क्योंकि हम घोर कलयुग में के जीव हैं। हर घड़ी परमात्मा हमारे साथ चमत्कार कर रहा है। क्यों कर रहा है प्यारी सात संगत जी, अगर हम श्वास ले रहे हैं ना तो वो भी शुक्राना सत्संग बनता है। अगर हम खा रहे हैं पेट भर के तो वो भी शुक्राना सत्संग बनता है। अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो भी हमारा शुक्राना सत्संग बनता है। हर श्वास पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी का कोटन कोट 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 शुक्राना प्यारी सात संगत जी। जी शुक्राना करने से भगवान ने ना बड़ा हो जाना है और ना हम करेंगे तो भगवान की कोई आकृति में फर्क आना है। परमेश्वर सर्व से व्यापक रूप है और इसी शुक्राने से ही हमें परमात्मा हमारे गुनाहों को बख्शता है। और ये तो हमारे गुरु पिता ऐसे हैं कि अपने लाडले बच्चों को, अपनी प्यारी संगत को, अपनी मुट्ठी भर संगत को आदेश दे देकर बार बार हर सत्संग में हुक्म आता है कि आप शुक्राना करें, आप शुक्राना कि बार बार हमारे पिता ही हमें बता रहे हैं। हमारी याद मिनट मिनट में हम भूल जाते हैं कि हमने शुक्राना करना है। अगर हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं या ईटीसी कुछ भी हम सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने गुरु पिता से जुड़े हुए हैं, तो प्यारी सात संगत जी हमें गुरु हर 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 हुक्म हर विषय पे हुक्म देते हैं कि आप शुक्राना करें, आप गुरु महाराज का शुक्राना करें, शुक्राना करें। शुक्राना ऐसा है कि हम जो भी नहीं चाहते ना, अनजाने में हमें हम भूलनहार जीव हैं और हमारे पास से ना हर क्षण हमारे से ना कोई भूल हो रही है। तभी तो गुरु पिता अगर भूल ना होती तो हम इस 84 लाख जून में क्या आते, नहीं आते प्यारी सात संगत जी। हमसे भूलें हुई हैं तो वो तो पुराने कर्म हमारे महाराज जी हमारे काट रहे हैं, लेकिन हम इस जन्म में भी जाने अनजाने में कितनी भूलें कर रहे हैं और उन भूलों को बख्शने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें शुक्राना सत्संग की सेवा दी है। और मेरे जैसे कई नादान, मैं खुद भी नादान हूँ कि परमेश्वर का सत्संग शुक्राना जो इतनी लेट करती हूँ। मैं खुद भी इसके लिए मैं खुद भी गुनाहगार हूँ और पिता मेरे बख्शिंद है और हमें श्वास बख्शते हैं। हे मेरे गुरु पिता जी, आपकी अनेक अनेक अपरंपार कोट असीम कृपा के सदका आप अपनी बच्ची को कुछ दिन पहले से ही हुक्म कर रहे थे कि तुम्हारी जो आने वाले दिन है बहुत आप तेरे भारी हैं और तू शुक्राना सत्संग की सेवा कर, जे सत्संग सुन, जे सुन।
और गुरु महाराज खुद जानते हैं कि कुछ सत्संग हमारे से सुने जाते हैं और कुछ जो है ना वो गुरु पिता जानते हैं कि हम क्यों नहीं सुन पाते। हर 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 इंसान की अलग अलग जो मजबूरी होती हैं और हमारे पिताजी खुद जानते हैं कि हम उन मजबूरियों के जो कारण है ना हम कंप्लीट सत्संग और पूरे जो भी इतने सत्संग यूट्यूब पे आ रहे हैं जो भी है वो हम नहीं सुने जा रहे प्यारी साध संगत जी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गृहस्थी की सेवा भी दी है। और हमारे गुरु पिता बोलते हैं कि पहले अपने परिवार की सेवा करो, परिवार का ध्यान रखो और उसमें ही जो है ना वही सेवा मेरे तक पहुंच जाती है। तो वो अपनी लाडली बेटियों को जानते हैं कि किस कदर एक माएँ, एक मदर का रोल क्या होता है घर में, एक लेडी का रोल क्या होता है घर में। जी हमारे गुरु पिता जानी जान है। और ऐसा है सत्संग जी, शुक्राना महाराज जी का कि महाराज जी कुछ दिनों से बोल रहे थे और मैं बोल रही थी अभी तो तबीयत ठीक चल रही है। थोड़ी बहुत तो संगत जी हर लेडी को प्रॉब्लम होती है, अगर काम ज़्यादा पड़ जाए तो भी थकावट होती है। अगर हम ड्यूटी वाले हैं, हम जॉब करते हैं तो वो वहाँ से भी हमें थकावट होती है। पर प्यारी साध संगत जी जो हमारे गुरु हमें हुक्म देते हैं, और मैंने पहले भी सत्संग में कहा था कि हम गुरु महाराज के जो हुक्म आते हैं हमें उनको ना मैसेज का रूप नहीं देना। ठीक है, मैसेज तो अपनापन दूर करता है और हुक्म हमें गुरु के आज्ञा में चलने का हिम्मत बख्शता है कि जे मेरे गुरु की आज्ञा है। और हुआ ऐसे कि प्यारी संगत जी गुरु महाराज के हुक्म आ रहे थे तो मैं कुछ सत्संग सुन लेती थी और कुछ जो है ना मेरे से सत्संग सुने नहीं जाते थे। पर ऐसे ही हुआ गुरु प्यारी साध संगत जी कि इतने 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 3 दिन ना इतना मेरे पे कष्ट आया। और अगर मैं बीपी चेक कराऊँ वो भी नॉर्मल। और एक दिन तो मुझे इतना फ़ीवर कि मैंने खुद चेक कर लिया और मैं इतना था कि थोड़ा-सा काम करती थी और बुखार इतना था कि मैं थोड़ा-सा काम करके फिर बिस्तर पे, थोड़ा या काम करके फिर बिस्तर पे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं उनको रोटी, पानी और कपड़े भी धुले सब कुछ चाहिए। आपको सारी संगत को पता है जैसे दूसरी माएँ करती हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी महाराज जी का हुक्म जो है ना वो जो अटल सच्चाई है, अगर हम नहीं मानते तो इससे हम अपने गुरु के हुक्म से दूर होते हैं। अगर अपनी सिर आँखों पर मानते तो वो हमारे भले के लिए, अच्छे के लिए है। हमें सबको महाराज सद्बुद्धि दे के हमें अपने गुरु के हुक्म पे चलने की हिम्मत बख्शे गुरु महाराज जी। और इतना मुझे फ़ीवर और इतनी थकावट, इतना बुखार कि मेरे से कुछ भी हो नहीं पा रहा था। और मेरे ना मम्मी के पास ना एक पेट डॉग है और वो हमसे इतना प्यार करता है कि हम उससे भी इतना प्यार करते हैं कि हमारे एक फैमिली मेंबर जो है ना वो ही इस फैमिली मेंबर का हिस्सा बना हुआ है। और ऐसे हुआ साथ संगत जी कि आज 7 तारीख को महाराज जी का सुबह 4 बजे हुक्म आया क्या कि तेरे कष्ट को ना मैं तेरे पेट के थ्रू काट रहा हूँ और उसे उल्टी आएगी, वॉमिटिंग करेगा और उससे तेरा कष्ट कट जाएगा। 4 बजे उठी तो संगत जी मुझे इतना फ़ीवर कि मेरे से स्नान ना हो पाए और गुरु महाराज अपने नित्य-नेम की सेवा लेते, वो भी कुछ ना मेरे से हो पाए। और मैं तो बैठ गई और अपने पति अंकल को मैंने बोला कि मेरे को ना थोड़ा-सा पानी गर्म कर दो। ऐसे तो मेरे से काम नहीं हो पा रहा। और ऐसे करते-करते ना स्नान किया तो ये महाराज जी का मंत्र जाप सुना, क्योंकि मेरे से ना करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मेरे गला खराब और फिर जुकाम ऐसे-ऐसे ना कोई प्रॉब्लम है शरीर की थी, तो मैंने ना महाराज जी का मंत्र जाप लगा लिया और वो ही महाराज जी ने मेरे से सेवा लेके मैं उसे सुनती गई। और
एक आधे घंटे के बाद ना मेरा शरीर ऐसे हुआ जैसे ना प्यारी साध संगत जी मेरे से ना कुछ चीज़ बाहर निकल के एकदम बाहर निकलती है। प्यारी साध संगत जी मैं एकदम अलर्ट हुई और ऐसे लगा मेरे अंदर से ना कोई चीज़ बाहर निकल के गई है। और उससे ही मुझे ऐसे हुआ जब मैं महाराज जी के मंत्र जाप से उठी तो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मेरा शरीर ना ठीक होना शुरू हो गया, बिना मेडिसिन के। प्यारी साध संगत जी मुझे इतना फ़ीवर बुखार इतना और जैसे ही वो सिमरन मंत्र जाप मैंने सुना और उससे एकदम बाद आधे पौने घंटे बाद ना वो मेरा शरीर जो है ना बिल्कुल ऐसे जैसे ठीक हो रहा है। जैसे ना मेरे से कुछ बहुत भारी बोझ जो है ना वो उतर रहा है। प्यारी संगत जी फिर मैं ना अपने मम्मी के यहाँ गई और वहाँ से ना ऐसे ही मम्मी मेरी जो भतीजी है ना मेरी बेटी है, भतीजी नहीं है वो मेरी बेटी है। और उसने बोला कि रात को ना भूई अपने ना शैफी को ना वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई। प्यारी सास संगत जी मैं तो एकदम मैं अचंभे में ऐसे मुझे ऐसे जैसे ना चोट लगा है मैं तो मैंने मम्मी को बोला मैं क्या मम्मा मुझे तो महाराज जी ने सुबह हुक्म दिया है मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है पता नहीं सत्संग जी किस कारण स्क्रीनशॉट ये वाला नहीं लिया गया अगर मैंने पढ़ा था महाराज जी ने सुबह ही हुक्म दिया था कि तुम्हारा कष्ट है ना वो मैं तुम्हारे पेट के थ्रू उसे उल्टी आएगी और इससे तुम्हारा कष्ट कट जाएगा जब उन्होंने बताया तो प्यारी साध संगत जी इसीलिए मैं महाराज का बार बार शुक्राना करती हूँ और आप संगत से निवेदन करती हूँ आप गुरु परिवार बड़ा है और मैं सबसे छोटी आपके चरणों की धूलों में आपसे यही विनती करती हूँ गुरु महाराज जी हमारा सारी संगत का अपने से कनेक्शन जो है ना वो इतना 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 मजबूत बना दें अगर हम दुनियावी चोटों के ठोकरों के मारे कहीं पर गिरते भी हैं ना तो परमेश्वर हमसे दूर ना होना क्योंकि हमारे में इतनी औकात नहीं अपने आप ही आप मिले हो हमारी तो औकात भी नहीं है ये सोचने की भी औकात नहीं है कि हम गुरु से मिल पाएंगे जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं गुरु से मिलने के लिए पर हमारे तो पिता ऐसे हैं कि अपनी संगत पे खुद कृपा करें खुद संगत के पास आप चल के आ रहे तो इससे हम अपने आप को बड़े नसीबों वाले समझे प्यारी संगत जी हमारा पार उतारा हमारे गुरु महाराज जी अवश्य करेंगे अगर उन्होंने हमारी बाँह पकड़ ली है हमारा हाथ थाम लिया है वो हमें धुरधाम महाराज सचखंड अपने चरणों के में के निवास बख्शेंगे अगर हम जहाँ से इस दुनिया से भी चले जाएं तो हमारे पिता हमें अपनी गोद में उठा लेंगे प्यारी साध संगत जी इसी के साथ ही गुरु महाराज का अपरंपार शुक्राना गुरु महाराज का कोटन कोट धन्यवाद इसी से हम अपने इस सत्संग को जहाँ पर विश्राम देते हैं और पिता परमेश्वर हमें अगले शुक्राने सत्संग की शुक्राने की सेवा बख्शे हमारी प्यारी साध संगत जी हम अपना गुरु मंत्र जाप करें सभी करें बोलो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी वी लव यू गुरुजी वी लव यू गुरुजी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबता भला वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मैं गुरु जी का स्वरूप के सामने बोल रही हूँ संगत जी और आज 7 सितंबर है और आज पूर्णिमासी है और आज बहुत पवित्र दिन है और आज बहुत पवित्र दिन है और आज रविवार का दिन है गुरुजी महाराज का हुक्म है कि आज बहुत पवित्र दिन है उत्तर शुक्राना कर कल से गुरुजी महाराज बोल रही थी शुक्राना कर
तो परमपिता परमेश्वर आपकी बेटी को टाइम नहीं मिला शुक्राना करने का, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जब आप मुझे शुक्राना करवाते हैं तभी मैं कर पाती हूँ शुक्राना। गुरुजी महाराज लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, परमेश्वर रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सदा आप पे कृपा करें, आप गुरु जी की ऐसी सेवा करती रहिए। और आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु 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 जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना। भूल चूक जो भी हो जाए परमपिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी जीवा से आप ही विराजमान हो जाइए। आप जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊंगी, आपके सिवा एक शब्द भी ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। महाराज आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। भूल चूक जो भी हो जाए आपकी बेटी से तो आप क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और मैं गुरु जी की बेटी अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते, गुरु जी का हुक्म था कल से ही, कल की परसों से, चल शुक्राना कर, उठ और शुक्राना कर ले, पहले शुक्राना कर तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुजी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा कहे थे 7 तारीख को तुझे बहुत बड़ा कोई खुशखबरी मिलेगी। तो आज बाबा 7 तारीख है, मुझे नहीं पता आप मुझे कौन खुशखबरी दीजिएगा, आप जानिए, आपका काम आप ही जान सकते हैं। तो अभी तक तो कोई खुशखबरी मुझे नहीं पता चला, लेकिन कल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ संगत जी। मैं आपके बीच सत्संग में रख रही हूँ। देखिए संगत जी, कहते हैं कि हम अपने गुरु जी के चरणों में जो सत्संग रखते हैं तो हम कुछ नहीं छिपाते, अपने पर्सनल चीज़ें भी अपने गुरु जी को बोलते हैं और गुरु जी की प्यारी संगत जी तक पहुँचती है। तो हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं। संगत जी देखिए, हमारे घर में लाइट बिल तक के पैसे नहीं रहते हैं। कभी कभी किसी दिन ऐसा हमारे भगवान कैसे कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो अपने भक्तों को हर तरह से जांचते हैं कि मेरी बेटी कितना मुझ पे विश्वास करती है। तो गुरु पिताजी कहते हैं, बेटी हंसा के रुला के हर तरह से देख लिया, तू मेरी भोली बेटी है, प्यारी बेटी है और मुट्ठी भर की संगत है, तू मेरी मुट्ठी वाली संगत है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आप अपने चरणों से लगाएं इस बात के लिए, शुक्राना शुक्राना। ये बात सच है संगत जी, मैं रो के देख ली, चीख के देख ली, चिल्ला के देख ली, हर तरह से मेरे प्रभु ने मुझे जांचा। यहाँ तक कि बच्चे गुरुजी मुझे अपने स्वरूप से मुझे दूर कर देते हैं और सामने लाते हैं, गुरुजी ऑल ब्लेसिंग, ऑल गुरुजी। बस बिल्कुल मुझे गाड़ी से टच करके जाता है मेरे बॉडी से। शुक्राना बाबा, तेरे अंग संग हूँ मैं, स्वरूप नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे पास हूँ। फिर गुरुजी सामने आ जाते हैं, फिर मैं गुरुजी से अरदास की, गुरु पिताजी आप मुझे छोड़ के मत जाना, जो मेरे बड़े मंदिर में मैं मुझे पहले ब्लेसिंग, पहली बार गई और मेरे पिता ने मेरी झोलियाँ भर के मुझे ब्लेसिंग दिए। गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप मिला और बच्चे भी गए थे, उन्हें पॉकेट स्वरूप मिला रॉक स्टार का, और मुझे भी रॉक स्टार का ही स्वरूप मिला संगत जी, जिसमें ब्लैक कोट पहने हुए हैं महाराज और दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। और तो शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि देखिए संगत जी, तो मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी, हम अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में सारी बात रखते हैं, जो नहीं बोलने वाली होती है वो नहीं बोलते हैं, तो गुरुजी उतना नहीं बोलने देते हैं। संगत जी, कल अकाउंट में 100 रुपया भी नहीं था, और क्या करते हैं मेंटेनेंस वाले, पर डे बिजली काटते हैं, तो 3 दिन का बिजली बिल जमा हुआ और वो 3 दिन का बिजली बिल काट लिया। उसमें क्या था, 50 रुपीज़ कम था, तो लाइट नहीं देता है। सोसाइटी में आजकल ऐसे ही हो रहा है। एक होता था कि मंथली जमा होता है, नहीं,
ये पर डे कटते हैं, मेंटेनेंस का भी कटते हैं, हर चीज़ का कटते हैं। तो उसमें 50 रुपये कम था। अब संगत जी हम बड़े तो रह सकते हैं लाइट के बिना, पर बड़े तो कभी बर्दाश्त भी कर सकते हैं, पर बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चों को तो चाहिए। पर फिर भी बच्चा दिन भर काटा वक्त वैसे ही। शाम में लाइट आई 2-3 बजे संगत जी, छोटी आंटी ने मैनेज किया कहीं से, उसने भरा तो लाइट आई। शुक्राना बिल्कुल, शुक्राना शुक्राना। और तो इसकी बात के लिए शुक्राना। तो संगत जी ये बताइए कि इसमें बिल जमा हुई और तो लाइट आई। मैं उधर से आई संगत जी, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थी संगत जी। तो मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे, तो मैं बहुत बहुत निराश हो गई कि मैं घर जाऊंगी और लाइट नहीं रहेगी तो बच्चे मुझे परेशान करेंगे। मैं रास्ते में ऐसे ही हयातपुर से मैं पैदल ही चलते आई, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं रहेजा तक आ गई। रहेजा तक एक सामने ही एक मॉल है, मॉल के सामने बस स्टैंड बना है, अभी नहीं चालू नहीं हुई है, पर एक चबूतरा बना है, वहाँ पे बैठने का व्यवस्था। मैं वहाँ पे बैठ गई। देखिए संगत जी आज स्थिति कैसी, किस तरह से कहते हैं लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा बढ़ाएंगे, बाबा ने सब चीज़ कर चुके हैं, अब सामने बाबा ही लाएंगे हर चीज़। हमारे परम पिता पर पूर्ण भरोसा है, बाबा कहते हैं। तो संगत जी एक अजनबी मुझे मिले, तो मैं बोली भैया ऐसे ऐसे बात है, मुझे 100 रुपये डाल दो, मुझे तो मेडिसिन लाना है। संगत जी वो तो बोले मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 10 रुपये हैं। बोले नहीं भैया। तो फिर दूसरा आदमी वहीं से 2-3 बार वो गुजर रहा था मेरे पास, मेरा दिल कर रहा था मैं उनसे बोलूं। संगत जी मैं उनको बोली 100 रुपये डाल दो इस अकाउंट में। संगत जी देखिए बिजली में 50 रुपये घट रहे थे और उन्होंने 100 रुपये बोले थे। और संगत जी मुझे नहीं पता कि वो 100 रुपये डाले कि गुरुजी महाराज मुझे 100 रुपये की जगह से मेरे अकाउंट में 500 रुपये आ गए। शुक्राना शुक्राना संगत जी, ये चीज़ मेरे साथ 1-2 बार हुआ, 2 बार हुआ है ऐसा कि शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। एक चमत्कार हुआ संगत जी, जो मुझे नहीं पता कि बाबा को क्या पता क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तू पैसे की चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। तेरा कोई काम आज तक रुका है जो तू आज रुकेगा? तो इसकी बात के लिए शुक्राना। ये बात तो सच है संगत जी, गुरु जी किसी न किसी विधि सारा काम को पूरा करते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा का, लख लख लाख शुक्राना। संगत जी मैं स्कूल में 8 तारीख को डेट दी हूँ कि 8 को कम से कम 1 महीने का फीस दूंगी। संगत जी 8 तारीख कल है। गुरुजी महाराज आज आपका डेट है, आज 7 तारीख है और कल आपके बच्चे का 1 महीने का बोल के आई हूँ। बाबा देना तो है 25,000 25 या 30,000 दिया जाता है बाबा, पर मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं। अब बाबा आप कैसे दीजिएगा, 25 दीजिएगा या कैसे दीजिएगा फीस, वो आप जानिए, आपका काम जाने, अब आप जानो। और मेरे बाबा मुझे कर्जे हो गए बाबा, आप कैसे कुछ भी कराइए बाबा, आप जानिए बाबा, आप कहें सब कुछ हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, तू चिंता क्यों करती है, तेरी चिंता करने से कुछ होगा, करना तो मुझे ही है। बाबा कहते हैं करना मुझे ही, तू चिंता क्यों कर करके और बीमार पड़ जाती है, तो चिंता मत कर। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, मुझे चिंता करनी नहीं बोले, आप जानिए, आपका काम जानिए। मैं आपको आपका नाती भी सौंपती हूँ, आप संभालो, अब आपके बच्चे हैं, आप संभालो, आप कैसे उसको पढ़ाओगे, कैसे उसके, आप कहते हो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उससे मारण क्रिया की जाती है, इसके लिए वो तकलीफ में है, बच्चा दिल का बहुत सच्चा है, उसे परेशान मत कर बाबा। लोग जब मेरे चेहरे पर चोट हुए, दर्द है, तो लोग बहुत कुछ उसके बारे में बोलते हैं कि इसे पुलिस बुला दो, उसे पुलिस से डांट खिलवाओ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, बाबा की बेटी एक माँ है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। भगवान आप चाहोगे तो उसके दिमाग पे आप विराजमान हो जाइएगा, तो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार आप दीजिए बाबा, आप सिखाइए उसके दिमाग को, उसको बुद्धि दीजिए बाबा, ज्ञान दीजिए, मन से पढ़ाई करे, समझदार बच्चे बने, आप अपने बच्चे को समझदार बनाइए बाबा। आपका बच्चा है, आप ही को सब कुछ करना है। जब आपने बोल दिया है बाबा कि सब कुछ मुझे ही करना है, तो तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत, जब तूने मुझे सब कुछ सौंप दिया बाबा, आपको मैंने सौंप दिया सब चीज़, आपके बच्चे आप जानो, उसे बुद्धि ज्ञान दो बाबा। ये दुनिया है बाबा, इस संसार में जो समझदार रहते हैं वही जी सकते हैं, और जो सीधे माइंड के होते हैं
वो लोग मजाक उड़ाते हैं बाबा, तो आपको ही ध्यान रखना है ना बाबा, उसे समझदार बनाइए, आज की दुनिया में चालाक बनाइए। ना समझी करता है, कुछ बुझता नहीं है बाबा, वो पेरेंट्स को मारता है हाथ, तो मैं किसी को बोलती हूँ तो वो लोग ऐसे सलाह देते हैं कि उसको स्ट्रिक्टली सहतो, उसको डांट खिलाओ, उसे ऐसे करवाओ। लेकिन बाबा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका दिमाग पे कुछ असर है बाबा, और वो चीज़ आप ही ठीक कर सकते हो बाबा। मैं आपकी बेटी अकेले क्या करूं बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आता बाबा, सब कुछ आप पे है बाबा। उसके दिमाग पे क्या है, कौन उस पर ब्लैक मैजिक करता है, कौन क्या गलत करता है बाबा। थोड़ी देर में वो सब कुछ अच्छा कर सोचने लगता है, अच्छे से बातें करने लगता है। जब उस पर गुस्सा सवार होता है, पता नहीं उस पर कौन सी गुस्सा सवार होता है बाबा, जैसे लगता है कोई दूसरा कोई मुझे मार रहा है उसके रूप में आके, मुझे नहीं पता बाबा। लेकिन जो बुरा किया है बाबा, आप उसे आप ऐसे सजा दो ताकि कभी किसी के साथ वो गलत ना कर सके। बाबा ने सुनाया संगत जी कि ये सत्संग सुन, उसे पलटवार कर दूंगा मैं, उसे सबक सिखाऊंगा। बाबा सबक सिखा चुके हैं संगत जी, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा बोले हैं तेरे सामने वो चीज़ आ जाएगा। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा कहे हैं कि सारी चीज़ें अब ठीक हो गई है, सब चीज़ें मैं काट दिया है। अब जो लोग तेरे लिए गलत कर रहे थे, तेरे लिए तेरे तेरे बच्चे के लिए गलत कर रहे थे, मैं उसको सबक सिखा रहा हूँ। अब तू मत रो, अब तू खुश रह, और तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। जा तू ऐश कर, जा कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बच्चों के बारे में गुरुजी बोले हैं, सब कुछ मुझे करना है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो बाबा आपके बच्चे हैं, आप चिंता करो, आपका नाती है, आप चिंता करो, आपका बेटा है, आप चिंता करो, मैं क्यों करूं बाबा। मैं आपकी नालायक बेटी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। मुझे कान पकड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबूजी, मुझे अपनी बेटी को माफ़ कर देना। आपकी बेटी बहुत नालायक है, बुद्धि ही नहीं है बाबा। शुक्राना बाबा, मुझे भूल चूक के लिए मुझे माफ़ कर देना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, एकदम शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। और बाबा से ये अरदास है संगत जी कि बाबा ने मुझे कुछ कहा है कि 7 तारीख को कुछ तुझे कुछ खुशखबरी मिलेगी और तू शुक्राना कर ले, पहले शुक्राना कर। तो बाबा हाँ संगत जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी रुकी हुई है, और बाबा कहे हैं कि तू शुक्राना कर, उसके बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपसे अरदास है कि आपकी बेटी को रोजगार चाहिए बाबा, आप अपने रोजगार दो बाबा। आप कहते हो किसी के साथ हाथ नहीं फैलाना बाबा, हाथ तो फैलाना पड़ता है बाबा। अब बाबा आप कहते हो अपने पिता के पास ही सर झुकाना है। आप मेरे पिता हो, आप भी मेरी माता हो, आप सब चीज़ जानते हो कि आपने कहा है कि तुम्हारी माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो मुझसे बोला कर, मैं आपसे ये बोलती पापा आपकी बेटी को जॉब भी चाहिए बाबा, कर्जे हो गए, आपके बच्चे का स्कूल में फीस जमा करना, सब कुछ आप करो पापा, आप करो। और अपने नाती को ठीक कर दो बाबा, वो जो हरकत कर रहा है बाबा उसके ऊपर भी बदनामी जा रही बाबा, उससे सब नफरत करने लगे हैं बाबा। पर मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी बाबा, लेकिन फिर दया भी आता है बाबा। लेकिन क्या करूं बाबा, मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं भी डरती हूँ बाबा, कुछ सुनता ही नहीं है बाबा, और अजीब अजीब बहकी बातें करता है बाबा। आप उसे सिखाइए, आप समझाइए, आप उसे ब्लेसिंग कीजिए, आप ब्लेस कीजिए बाबा, उसे सब कुछ आप बुद्धि सिखाइए। आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता बाबा। आपने कहा है बाबा कि अशोक के 11 पत्ते को लेकर अपने बच्चे का नजर उतार और पीपल के वृक्ष के पास छोड़ दे, मंत्र जाप करके 7 बार। तो मैंने वैसे किया बाबा। शुक्राना शुक्राना, इससे बच्चा कहना मानेगा, तो शुक्राना शुक्राना बाबा, वो मैं कल कर दी बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना बाबा। और बाबा बहुत कुछ बताए हैं संगत जी, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा ने बहुत कुछ, मैं नोट नहीं कर पाती हूँ। अब मुझे नोट करने का भी आप मुझे समय दीजिए, और अभी दीजिएगा जो जो आप मुझे बताते हैं बाबा। और संगत जी, बाबा ने कहा है कि नए घर में प्रवेश करने की तैयारी कर, और शुक्राना सत्संग की, बड़ी सत्संग की तैयारी कर, तेरी ज़िंदगी देख बदलने वाली भी कैसे बदल दूंगा।
तुझे सोच भी नहीं पाएगी कि कैसे चमत्कार हुआ। वो बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, तेरे पर गुरु का कृपा होने वाला है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना बाबा, लख-लख बार शुक्राना। आप बाबा, मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। और बाबा मुझे शुक्राना फिर करवाएंगे तो मैं शुक्राना करूँगी। बाबा मुझे 2 दिन से कह रहे थे कि शुक्राना कर। शुक्राना तो हर दिन का शुक्राना बाबा, हर रात का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना बाबा। आपकी नाती की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अर्पण शुक्राना, शास्त्रीय शुक्राना, शुक्राना। आपकी नाती की तरफ से शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना। कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्यारे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु जी महाराज, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा और अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक कर दूँ तो। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना। हर हर महादेव, बम भोले, बम बम भोले। जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ बागलामुखी। हर हर महादेव, बम बम भोले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे मैसेज गुरु जी के आ रहे हैं कि बहुत दिनों से आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और पता नहीं क्यों मैं इतना लेज़ी हो जाती हूँ शुक्राना करने में। गुरु जी मुझे माफ़ करना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आज संडे 7 सितंबर तारीख़ है, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। काफ़ी दिनों से ये मैसेज आ रहे हैं कष्ट के, बहुत सारे कष्ट काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। तो गुरुजी मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि जिस कष्ट से मैंने तेरे को बचाया है तो उसके लिए शुक्राना कर। तेरी अरदास अगर पूरी नहीं हुई है तो पूरी होगी, लेकिन जो मैंने कष्ट तेरा कम किया है उसके लिए तू शुक्राना कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं 3 तारीख को रुड़की, मेरा बेटा रुड़की में IIT कॉलेज में पढ़ता है, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, तो मुझे वहाँ मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे वहाँ जाना था। और एक दिन पहले से गुरुजी के बहुत सारे मैसेज बहुत सारे कष्ट वाले मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर कष्ट है। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैंने मैसेज को इग्नोर किया और ये भी सोचा था कि मैं वहाँ से आकर मैं मैसेज जो भी कष्ट वाले मैसेज हैं मैं सब सुनूँगी, सारे सत्संग हैं जो भी मैं सारे सुनूँगी। मैं जब यहाँ से गई तो ट्रेन में मेरे साथ ये हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे बहुत वॉमिट हुई, बहुत घबराहट और मुझे फ़ीवर भी हुआ। मैं जो भी स्टेशन आ रहे थे, जहाँ गाड़ी रुक रही थी, मैं नीचे उतर रही थी क्योंकि मुझे ट्रेन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जहाँ एक स्टेशन पे ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल और हम लोग वहीं पे चक्कर लगा रहे थे स्टेशन पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और घबराहट के मारे मुझे वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो हम वहाँ पे राउंड लगा रहे थे। एकदम ऐसा हुआ कि हम ग्रीन लाइट देख नहीं पाए
और गाड़ी चलने लगी और चलती हुई गाड़ी में मैं कैसे चढ़ पाती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में वैसे ही मेरे नीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो मैं कैसे चढ़ पाती, इसीलिए मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। लेकिन पता नहीं कैसे, मुझे मालूम नहीं पड़ा मुझे किसने चढ़ाया अंदर, मेरे हस्बैंड अंकल भी और मैं भी। मतलब गुरुजी ने मेरी इतनी रक्षा की, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मुझे पैरों में इतना कष्ट रहता है, इतनी दिक्कत रहती है। गुरुजी ने मुझे सही सलामत ट्रेन के अंदर चढ़ाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। उसके बाद हम रुड़की, जहाँ मेरे बेटे का कॉलेज है, वहाँ पास में हमने होटल का रूम बुक करवाया था। हम वहाँ पे होटल में पहुँचे। वहाँ पे जब मैं फ्रेशन अप होने गई, मतलब मैं नहाने गई, तो गीज़र में एकदम से आग लगी, बहुत सारा धुआं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। और थोड़ी देर बाद वो धुआं कम हुआ और गीज़र में जो आग लगी थी वो भी शांत हो गई। यहाँ भी गुरुजी ने मेरी इतनी रक्षा की, मतलब जो भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर कष्ट है, मेरे पास कष्ट आने से पहले ही गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए, मुझे उन कष्टों से बचाया। आपका बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना। ये शुक्राना भी बहुत कम है गुरुजी, बहुत कम है, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो जाती हूँ। मुझे हर रोज़ शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी मेहर है। हर वक्त गुरुजी मेरे ऊपर इतनी मेहर करते हैं, मेरे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना। और मैं जैसे अपने परिवार में मेरी बेटी और मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मेरा बेटा भी पता नहीं क्यों गुरुजी को नहीं मानता है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी जल्दी ही आप मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे बेटे अंकल को भी अपने साथ कनेक्ट करो। और मेरी अरदास जो भी है गुरुजी, मेरी अरदास जल्दी पूरी करो। मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। मैं बड़े मंदिर एक बार भी नहीं आई हूँ। मैं छतरपुर वाले मंदिर आना चाहती हूँ, वहाँ पे मत्था टेकना चाहती हूँ, लंगर प्रसाद खाना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे एक बार वहाँ पे बुलाओ गुरुजी, क्योंकि मैं अकेले आ नहीं सकती हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल को ये अभी तक पता भी नहीं है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो वो नहीं मानते गुरुजी को, उनको मालूम भी नहीं है। और वो मुझे कभी बड़े मंदिर शायद ही लेके जाए, मुझे नहीं पता, पर गुरुजी पता नहीं कौन सा कोई मिरेकल करके मुझे वहाँ पे पहुँचा दे। एक बार सिर्फ मैं वहाँ पे मत्था टेकना चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाओ, मैं अपने परिवार के साथ वहाँ आना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर कष्ट से बचाने के लिए, हर कष्ट से, बहुत सारे कष्टों से आपने मेरे परिवार को बचाया है। आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।